हेलो स्टूडेंट, तो ट्रांसफार्मर की अगली क्लास है। तो कल हमने मतलब ट्रांसफार्मर में जो पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर था उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ा था। अब हम इसमें पढ़ेंगे प्रोटेक्टिव डिवाइस, मतलब वो डिवाइस जो पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की सुरक्षा युक्ति होती है, जो उसकी क्या करती है, सुरक्षा करती है। तो इसमें जो सबसे पहला नाम आता है वो है कंजर्वेटर का। कल हमने आप लोगों को डायग्राम बना के बताया था, तो डायग्राम में देख लो, ये वाला जो डायग्राम है देखो, कल हमने बनाया था फिगर में, इसके मतलब चौथी क्लास में देख लेना। तो इस वाले में देखो ऊपर जो लगा हुआ है, ऊपर देखो ये टैंक की तरह बना हुआ है, ये वाला हिस्सा, ये वाला, ये जो है एक कंजर्वेटर है। और इधर जो ये लगा हुआ है एक्सप्लोशन वाल्व है। और इधर जो लटका हुआ है, इधर देखो ये ब्रीदर और सिलिका जेल ब्रीदर है। यही तीन चीज़ में मुख्य रूप से ध्यान रखना है। और एक थर्मोमीटर यहाँ तापमापी जो लगा है, जो टेम्परेचर को मेजर करता है, ठीक है। और बाकी बुकोल जो तो अंदर लगा होता है। और इसमें एक आयल गेज होता है जो तेल के लेवल को बताता है। फिर टैपिंग स्विच और बूस्टिंग। बूस्टिंग में दो तरह की बूस्टिंग होती है, एक होती है LT बूस्टिंग और एक होती है ST बूस्टिंग। तो अभी इसमें फिगर में 9 भी दिख रहा हो तो मतलब इसके पहले वीडियो में चौथी क्लास में हमने बनाया हुआ है, तो उस फिगर से आप लोग देख लेना, या बुक में भी फिगर उससे भी देख सकते हैं। तो ठीक है, तो मेन रूप से हमें जो पढ़ना है कंजर्वेटर का। देखो कंजर्वेटर का जो मुख्य काम होता है वो ये होता है कि टैंक में तेल के स्तर को बनाए रखना। तेल होता क्या है एक्चुअली, जो तेल होता है वो बाइंडिंग को ठंडा करने के लिए बनाया गया रहता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। जब ठंडा करने के लिए बनाया गया रहता है तो क्या होता है कि टेम्परेचर का वेरिएशन होता है उसमें। और तेल के जो ऑयल का मतलब टेम्परेचर होता है 20 से 95 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या करता है, वो वेरी करता है। तो उस कंडीशन में जब तेल का तापमान वेरी करेगा तो तापमान के बढ़ने से आयतन में क्या होगा, फैलाव होगा। तो फैलाव होने से ये क्या होगा, वो तेल फैलता है। और कभी कभी नमी होने के नाते क्या करता है, वो सिकुड़ता भी है। तो उससे क्या होता है, उससे तेल के लेवल में कमी और अधिकता आ जाती है। तो एक कंजर्वेटर जो है इसका मुख्य काम ये है कि टैंक में जो तेल का स्तर उसको बनाए रखता है। और टेम्परेचर बढ़ने से चूंकि 20 से 95 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर उसका वेरिएशन होता रहता है, तो ये क्या करता है, इसमें फैलाव को स्थान देता है। फिर दूसरा इसमें हो गया ब्रीदर। ब्रीदर क्या करता है, ब्रीदर का मुख्य काम है, यहाँ पे मैंने बताया कि इसे कंजर्वेटर से नीचे एक लटका हुआ हिस्सा होता है, यही ब्रीदर होता है। ब्रीदर का मुख्य काम है तेल में नमी के प्रवेश को क्या करना, रोकना। तो रोकता कैसे है, इसमें रोकने के लिए तेल में नमी, तेल को ठंडा बनाए रखने के लिए इसी मतलब ब्रीदर के थ्रू हवा जाती है। उस हवा में नमी न जाने पाए, नमी न घुसने पाए, क्योंकि नमी के थ्रू क्या होगी, बाइंडिंग खराब हो जाएगी। तो इसीलिए उसमें क्या करते हैं, रोकने के लिए ब्रीदर लगा देते हैं। उस ब्रीदर में सिलिका जेल का एक प्रयोग किया जाता है। सिलिका जेल की खासियत होती है कि शुद्ध अवस्था में ब्लू होता है, लेकिन जैसे जैसे नमी सूखता है क्या होगा, गुलाबी पिंक हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, पूरा सूखने के बाद ये क्या होगा, वाइट हो जाएगा। और फिर इसी वाइट को यदि हम 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट कर देंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये पुनः अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो ये ब्रीदर का मुख्य काम है तेल में जो हवा जा रही है ठंडा करने के लिए, तेल को कूल करने के लिए, उसमें उसके साथ नमी क्या हो, न जाने पाए। थर्मोमीटर, थर्मोमीटर क्या करता है, ट्रांसफार्मर के मतलब टेम्परेचर को बताता है। मतलब ट्रांसफार्मर में यदि कोई गर्म होने वाला भाग है तो कौन सा है, वाइंडिंग है, और इसमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। तो थर्मोमीटर क्या करेगा, थर्मोमीटर जब भी यहाँ पे लगा है, थर्मोमीटर यदि 100 डिग्री से अधिक बता रहा है तो हम क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर को ट्रिप कर देंगे। और उसके बाद हम उस कंडीशन को जांचेंगे कि ट्रांसफार्मर हमारा हीट हो क्यों रहा है। ठीक है, तो ये इसीलिए थर्मोमीटर लगा होता है, ताकि वो टेम्परेचर की वर्किंग मतलब टेम्परेचर को बता सके। और यदि ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो रहा है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर को ट्रिप कर देंगे। और फिर हम मेंटेनेंस करेंगे कि हमारी मतलब बाइंडिंग उसकी गर्म क्यों हो रही है। ठीक है, एक्सप्लोशन वेंट, ये क्या होता है कि ट्रांसफार्मर में जो ऑयल डाला होता है, कभी कभी टेम्परेचर बढ़ने से उसके प्रेशर पर भी प्रभाव पड़ता है। तो कभी कभी प्रेशर बढ़ जाता है, तो प्रेशर बढ़ जाने से क्या होगा, जब प्रेशर बढ़ेगा तो उसमें तेल के निकालने की व्यवस्था होगी, क्योंकि जब तेल नहीं निकलेगा तो बाइंडिंग के लिए क्या करेगा, नुकसान कर देगा। तो इसीलिए जब प्रेशर बढ़ने की कंडीशन में उसमें जो इसमें एक्सप्लोशन बेंट लगा होता है उसका डायफ्राम टूट जाता है। और टूटने के बाद क्या होगा, जो एक्स्ट्रा तेल उसमें होगा प्रेशर की वजह से वो बाहर निकल जाएगा। और जब बाहर तेल निकल जाएगा तो पिना में एक वाल्व लेके क्या करेंगे, उसमें लगा देंगे, फिर वो नए सिरे से काम करने लगेगा। क्लियर है, चलिए अब इसमें आता है बुकोल्ज रिले। बुकोल्ज रिले क्या होता है, ये ट्रांसफार्मर के इंटरनल फॉल्ट को दूर करता है। किस फॉल्ट को दूर करता है, इंटरनल फॉल्ट को क्या करता है, दूर करता है। मतलब ये आंतरिक दोष के लिए बना हुआ है। मतलब ट्रांसफार्मर के अंदर यदि कोई फॉल्ट हो रही है, इसको हम विशेष तौर पर नेक्स्ट क्लास में डायग्राम बना के बढ़िया से, बुकोल्ज रिले इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछे जाते हैं, जिसको हम क्या करेंगे, इसको बढ़िया से मतलब इतना जान लो कि ये ट्रांसफार्मर के इंटरनल फॉल्ट को क्या करता है, बताता है। इसमें एक अलार्म लगा होता है, जो अलार्म जब भी फॉल्ट की कंडीशन आएगी तो उसको क्या करेगा, वो फील्स करके वो सेंसर टाइप का, और क्या करेगा, वो अलार्म को बजा देगा, जिससे हमारी सर्किट क्या होगी, ऑटोमेटिक ट्रिप भी हो जाती है। तो ये बुकोल्ज रिले होता है।
फिर अगला है आयल गेज। आयल गेज का काम है कि ट्रांसफार्मर में तेल के स्तर को मेंटेन करना, मतलब बनाए रखना। वो बताता है कि ट्रांसफार्मर में कितना तेल है, उसी के हिसाब से हम क्या करेंगे, आयल का काम उसमें करेंगे। टैपिंग स्विच क्या होता है? टैपिंग स्विच जो होता है इसका मुख्य काम है सेकेंडरी वाइंडिंग के वोल्टेज को क्या करना, नियत रखना। और जब उसको नियत रखोगे तो एकदम एक तो फिक्स नहीं रहेगी, तो उसमें वेरी करने की भी व्यवस्था होती है। तो टैपिंग का मतलब यही है कि यहाँ पे मान लो ये नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो इसमें टैपिंग की व्यवस्था रहती है। जितनी वोल्टेज हमको आउटपुट पे फिक्स रखना है तो टैपिंग स्विच के द्वारा टैप करके क्या करेंगे, उसको फिक्स कर लेंगे। फिर बूसिंग आती है। बूसिंग क्या होती है? बूसिंग जो सप्लाई आ रही है, जैसे मान लीजिए ट्रांसफार्मर है आपका, तो यहाँ पे देखोगे ये पिन इंसुलेटर लगे रहते हैं, ठीक है, ये 11 kV का तार आ रहा है, तो ये HT बूसिंग होती है। 11,000 का तार आ रहा है, तो ये वाला जो पिन इंसुलेटर लगा है ये क्या है, बूसिंग है, पिन इंसुलेटर की पोर्सिलिन का बना होता है। तो ये HT बूसिंग है, हाई टेंशन लाइन की, मतलब 11 kV की है। और फिर यहाँ से LT पे जो बूसिंग होती है, LT पे बूसिंग होती है, जो तार निकलते हैं वो LT लाइन की बूसिंग होती है। बूसिंग ऑलरेडी क्या होता है, पोर्सिलिन का बना हुआ इंसुलेटर होता है, ठीक है। तो ये जो है मुख्य में से प्रोटेक्टिव डिवाइस है। आगे हम बुकोल रिले को नेक्स्ट क्लास में बढ़िया से पढ़ेंगे, इसका डायग्राम बना के पूरा कैसे वर्क करता है, ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, जानेंगे। ओके।